बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 13 रजब है। मौला अली की वलादत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत का दिन है। आज के दिन की जो मैं आपको तस्बीह बताऊंगी, आपने ज़रूर करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, आपकी हर आरज़ू पूरी हो, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाए, तो इस तस्बीह को मिस मत करना, ज़रूर कीजिएगा। इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप इसको कब करेंगे, किस टाइम करेंगे। आपको जैसे ही वीडियो मिले या जब भी मिले वज़ू करें और वज़ू के बाद आप इस अमल को कर लें। बहुत आसान, बहुत ही पावरफुल अमल है। नाज़रीन करम, आप सब लोग जानते हैं मौला अली की वलादत के दिन, और ये रजब का महीना बाबरकत चल रहा है। तो रजब के महीने में अल्लाह ताला का महीना है, जिसमें जो जो हम लोग अल्लाह से मांगेंगे, मेरा अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। यूँ तो तमाम दिन रात लम्हात सब अल्लाह के हैं, मगर निस्बत की वजह से बाद दिनों को दूसरे दिनों पर, बाद रातों को दूसरी रातों पर, और बाद महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत खुद अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। माह रजबुल मुरज्जब की बड़ी अहमियत और फजीलत है। ये इस्लामी साल का 7वां महीना है। रजब दरअसल तरतीब से मुश्तक है। इसके लगवी मानी तज़ीम करना है। उसको असब सबसे तेज़ बहाव भी कहा जाता है, इसलिए कि इस महीने में तौबा करने वालों पर रहमत अलही का नज़ूल और इबादत गुज़ारों पर अनवारात व तजल्लियात का फैज़ान आम होता है। रजब को हम वह कहा जाता है क्योंकि इस माह में न किसी फरियादी की आवाज़ें सुनी जाती थी और न हथियारों की। इस माह की पहली तारीख को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और इसी माह की 4 तारीख को जंग सफ़ीन हुई। इस माह की 27वीं शब को रहमत को नैन को मिराज का शर्फ भी हासिल हुआ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की, जन्नत दोज़ख का मुशाहदा फरमाया और बारगाह इलाही में हाजिरी देकर अज़ज़ व इनकसारी का तोहफ़ा पेश फरमाया, और इसी रात नमाज तोहफ़ा मिराज की सूरत में अता हुई। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं इस दिन की फजीलत बहुत ज़्यादा। रजब इन 4 महीनों में से एक है जिनको कुरान पाक में मोहतरम करार दिया गया है, और बहुत सी हदीस इस माह की फजीलत में आई। रजब जन्नत की एक नहर का नाम है। रजब का जाम है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। और ये पानी पाक पानी, दूध और शहद इस नहर से वही पिएगा जो इस माह मुबारक के रोज़े रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रजब अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है, जबकि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। माह रजब जिस्म को, शबानुल मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ानुल मुबारक रूह को पाक करता है। हदीस में इरशाद होता है, रजब की फजीलत बाकी महीनों पर ऐसी है जैसी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत दूसरे अंबिया कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर है, और रमज़ानुल मुबारक की फजीलत दूसरे महीनों पर ऐसी है जैसी अल्लाह की फजीलत उसके बंदों पर है। औलियाए कामिलीन के मुताबिक रजब में 3 हरूफ हैं, रे, जे और बी। रे से मुराद रहमत अलही है, जीम से मुराद बंदे का जुर्म, और बे से मुराद भलाई और एहसान है। हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं कि इनमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। रजब की पहली रात, नसफ शबान की रात, जुमे की रात, दोनों ईदों की रात, यानी वो रात को सुबह को ईद हो, अल्लाह ताला 4 रातों को भलाई की मोहर लगाता है। ईद कुर्बान की रात, ईद उल फितर की रात, नसफ शबान की रात और रजब की पहली रात। आकाए दो जहां का फरमाने ज़िलशान है कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खबर दी
कि जब माह रजब की पहली तारीख होती है तो चांद रात को एक फरिश्ता ऐलान करता है कि सुन लो, तौबा का महीना है और माह रजब का चांद नज़र आ गया है। तो इस रजब में जो एक रोज़ा रखेगा और उसे परहेजगारी से पूरा करेगा तो वो रोज़ादार और वो दिन इस बंदे के लिए अल्लाह ताला से मगफरत तलब करेगा। फिर फरमाया, जो कोई मुकम्मल परहेजगारी के साथ इस माह एक रोज़ा भी रख ले तो उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। इस माह की इतनी फजीलत और बरक़ात है, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जो माह रजब में मेरी इबादत करता है मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हदीस पाक में है, जो कोई 15 रजब को 10 बार सूरह फातिहा पढ़े और उस दौरान किसी से बातचीत न करे तो गोया उसने रोए ज़मीन के बराबर अल्लाह ताला की राह में सोना खरात किया। और जिसने 12 रजब को एक बार सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। दरअसल बुजुर्गान दीन कहते हैं कि रजब बीज बोने का, शबानुल मुअज़्ज़म आबपाशी का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो पहली रजब को रोज़ा रखता है उससे जहन्नम की आग उतनी दूर हो जाती है जितनी आसमान से ज़मीन दूर है। फिर फरमाया, माह रजब हुर्मत वाले महीनों में से एक माह है और छठे आसमान पर इस माह के 30 दिन लिखे हुए हैं। जो कि इस माह में एक रोज़ा रिज़ाए अलही और सवाब के लिए रखे तो वो रोज़ा उसकी कब्र के अजाब को कम कर देगा। और जो कोई इस माह 14 रोज़े रखे तो रोज़े क़यामत उसका हिसाब आसान हो जाएगा। और जो कोई इस माह में 15 रोज़े रखे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। वो जिस दरवाज़े से चाहे गुज़र जाए। जो रजब के पूरे माह में रोज़े रखे तो उस बंदे के लिए खुदा खुद फरमाता है कि मैं अपने इस बंदे से इस कदर खुश हूँ कि इसको अज़ाब कब्र नहीं दूंगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना का फरमान है कि जिसने 27वीं रजब को रोज़ा रखा, अल्लाह उसको 1000 साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। और यही वो मुक़द्दस यौम है कि जब पहली बार रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और उसी साल उसी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मिराज कराई, अपना दीदार कराया और उसी रात नमाज का तोहफ़ा भी अता फरमाया। तो नाज़रीन करम, आप लोग रजब के महीने की फजीलत को जान गए हैं, रोज़ों की फजीलत को जान गए हैं। सर्दियों के दिन हैं, छोटे छोटे दिन हैं, तो आप लोग जितने चाहे रोज़े रख सकते हैं। आप लोगों को महसूस भी नहीं होंगे और सवाब इतना मिलेगा, तो अज़ाब कब्र से बचेंगे, अल्लाह ताला खुश होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस रजब में आप, जो दिन गुजर गए हैं सो गुजर गए हैं, अभी शबान का महीना आधा बाकी है, तो कोशिश करें कि इसमें जितने रोज़े आप रख सकते हैं। लेकिन अगर ना भी रख सके तो शबान की 27वीं रात को आप लोग रोज़ा ज़रूर रखिएगा। उस रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो अल्लाह ताला पर खुद फरमाते हैं कि ये मेरा महीना है तो मैं इस महीने में अपने बंदों को क्यों नहीं दूंगा। आप लोग अल्लाह से जो जो भी मांगेंगे मेरा अल्लाह अता करेगा। 13 रजब की दिन, आज के दिन आप लोगों ने ये तस्बीह ज़रूर करनी है। जब आप इस तस्बीह को करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि 13 रजब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वलादत का दिन है। उस आपने इस दिन के हवाले से आज मैं आपको जो ज़िक्र बताऊंगी उसका आप किस्मत बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदलने वाली तस्बीह है, क्योंकि उसमें किस्मत ही बदल पहले से आपको बता रही हूँ, इसीलिए कि आप इस वीडियो को गौर से सुन लें। नाज़रीन करम, जो भी ये तस्बीह करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। 13 रजब आज के दिन का अमल है, ज़रूर कर लेना। अल्लाह का फजल
करम आप पर बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग जो भी दुआ मांगोगे वो ज़रूर पूरी होगी। वो अल्लाह के ताला उस दुआ पे आज कुन फरमाएंगे। आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। नाज़रीन करम, ये दिन कबूलियत वाला दिन है, 13 रजब। अगर आप इंसान अपनी ज़ुबान से अल्लाह से कुछ नहीं ना मांग सकते, तो यकीन कीजिएगा आपके दिल में भी जो जो मुरादें होंगी, जो जो ख्वाहिशात होंगी, जो जो आरज़ू होंगी, जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, वो इंशाल्लाह आज के दिन पूरी होगी। अगर आप ज़ुबान से भी अदा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह आपके दिलों का हाल बेहतर जानता है और आपको हर वो चीज़ अता करेगा जो आपको चाहिए होगी और जो आपके हक में बेहतर से बेहतरीन होगी। अल्लाह की बारगाह में आप लोगों की वो दुआ को ज़रूर कबूल व मंजूर होगी, क्योंकि ये दिन बहुत ही बरकत वाला दिन है। इसके लिए हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो 13 रजब आज के दिन आप लोगों ने 25 जनवरी को आ रही है, 14 जनवरी को आ रही है, एक दिन का फ़र्क है सिर्फ। तो आप लोगों ने आज के दिन इस अमल को करना है। अमल सुन लें, लिख लें, कापी पे आप ज़रूर कीजिएगा। आज ही कर लें, बावजू हैं तो कर लें। सबसे पहले, उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं उस पर आप सुन सकें और उस पर अमल कर सकें। तो अमल आप लोगों ने आज के दिन क्या करना है, किसी भी वक्त आप बावज़ू हो जाए, नमाज के बाद, ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, ईशा के बाद कर लें। ये दिन आप, आज का दिन आप अगर जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो रात 12 बजे तक है। तो आप लोगों ने इस अमल को करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 44 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन की तस्बीह करनी है। लेकिन इसको आपने 44 बार, 44 बार पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन को आपने 44 बार पढ़ने के बाद अल्लाह का एक लफ्ज़ है जा जल जलालुहु, जा जल जलालुहु, इसकी आपने पूरी एक तस्बीह करनी है 100 दानों वाली। उसको पढ़ने के बाद आपने फिर 33 बार नाद अली पढ़ना है। नाद अली को पढ़ना है 33 बार, सिर्फ ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक तस्बीह करनी है या अल्लाह या रहमान या रहीम की करनी है। उसके बाद फिर आपने वही दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम। तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, दुआ मांगनी है। दुआ किस तरह से मांगनी है? दुआ बहुत आपने आज़िज़ी के साथ मांगनी है। वजीफ़ा समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन को आप 44 बार पढ़ेंगे, 44 बार। उसके बाद अल्लाह का एक नाम है जा जल जलालुहु, उसको आपने 100 बार पढ़ना है। फिर 33 बार आपने नाद अली पढ़नी है। फिर उसके बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम की आपने एक तस्बीह करनी है और फिर दुरूद पाक 3 बार पढ़ के दुआ मांगनी है। दुआ में अल्लाह ताला से आपने मांगना है अपनी हर वो ख्वाहिश, हर वो मुराद, हर वो ज़रूरत जो आप चाहते हैं कि आज के दिन आपकी पूरी हो जाए। आपकी हर ख्वाहिश पे अल्लाह ताला आज कुन फरमाएंगे। मांग लें जो मांगना है, हर चीज़ मिलेगी। जो जो मांग सकते हैं मांग लें, क्योंकि आज मेरा अल्लाह इतना ज़्यादा खुश है। अल्लाह आपको हर वो चीज़ ज़रूर देगा जो आप चाहते हैं कि आपको मिले। आपकी हर ख्वाहिश पे पूरी होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी, आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी। दुआ मांगते वक्त अल्लाह से रोना है, गिड़गिड़ाना है, झोली उठा के मांगना है, हाथ फैला के मांगना है, इतनी आज़िज़ी और इनकसारी के साथ मांगना है कि मेरा अल्लाह उसी वक्त आपकी हर दुआ पे कुन फरमा दे। और इंशाल्लाह जब आप ये तस्बीह करेंगे तो आप यकीन कीजिएगा आपकी दुआ पे अल्लाह ताला उसी वक्त कुन फरमा देंगे। इतने यकीन का अमल से कीजिएगा, इतनी ईमान से कीजिएगा कि उस आपकी दुआ हाथ नीचे आने से पहले आपकी हर मुराद पे अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि या भाई इस बंदे का जिसने जो जो मांगा है इसको अता कर दे।
दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा रजब में इबादत करने की तौफीक दे, रोज़े रखने की तौफीक दे, हमारे सगीरा कबीरा को अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जाने अनजाने में किसी को दुख तकलीफ़ पहुँचाई मेरा अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। नाज़रीन करम, एक दूसरे के लिए आपने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, सेहत की करनी है, तंदुरुस्ती की करनी है, रिज़्क़ में, कारोबार में, घर में, हर चीज़ में बरकत के लिए ज़रूर करनी है। सदका जारिया की नीयत से आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। ये छोटी छोटी नेकियां ही हमारे लिए आखिरत में काम आएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ में आप ज़रूर होते हैं। इस वीडियो को आपने जितना ज़्यादा शेयर हो सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप दोबारा से मिलूँगी एक और छोटे से वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।